दोस्तों नमस्कार। जो मीटिंग हुई कल, अगर उसकी बात करें हम, तो इस मीटिंग में क्या नतीजा तो सिफ़र रहा, लेकिन मोदी सरकार से पूछने चाहिए कि जो सरकार आपको जो खाना खिलाता है, जिसके दम पर कोरोना के महामारी आने पर जो नेगेटिव में दर गई है, वो भी एग्रीकल्चर फील्ड की पॉजिटिव रही। किसान तो ज़मीन से जुड़ा रहता है। किसान जानता है कि जहाँ मंत्रियों को मंडियाँ ख़त्म की जा रही हैं। मंडियाँ ख़त्म से मतलब किसान भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सरकार उस बात को नहीं करती जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो। वो तो कॉरपोरेट सेक्टर को फ़ायदा देने के चक्कर में है। बैठक तो घंटों चली, लेकिन उसका नतीजा ज़ीरो रहा, कोई मतलब नहीं। क्योंकि सरकार चाहती है कि कॉरपोरेट सेक्टर को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रकम भेजी जा सके या ऐसे इंतज़ाम किए जाएँ जिससे कि वो रकम वसूल सकें, ऐसे इंतज़ाम कर रहे हैं। रिटेल सेक्टर में अब बार-बार कहते हैं एमएसपी हमने ख़त्म नहीं की। अब बात आती है कि रिटेल जहाँ से व्यापारी लोग खरीदेंगे या फिर और कोई, उन पर आप मूल्य कैसे लागू करेंगे? मूल्यों को कैसे कब्जे में रखेंगे कि कोई भी चीज़ इतने में खरीदी इतने में बेची जाएगी, ऐसे कैसे निर्धारण होगा? उसके लिए भी आप कहते हैं कि आप एसडीएम आपकी शिकायतों का निर्धारण कर लेगा, उसको सुलझाएगा, कैसे करेगा? बात तो यहाँ तक है कि जो किसान मजदूर है, उनको सुविधा इतनी नहीं है कि वो इस मंडी से ले जाकर दूसरी मंडी में बेचे। वो दूसरे राज्य में बेचने की तो बात ही छोड़ दो, दूसरे राज्य में कैसे ले जाएगा? उसके पास इतना तो बजट ही नहीं है। 18 विगत महीनों में 18 रुपये तो डीजल पे बढ़ा है, जिससे कि फसल की लागत 1600 रुपये पर बीघे के हिसाब से और बढ़ गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे आखिर वो बातों को मान ले आपकी। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो गोडाउन देश में अलग-अलग बन रहे हैं, वो करीब 6 लाख। बात करें, किसानों ने मीटिंग में ज़िक्र यहाँ तक किया कि इस देश में जो कुल गाँव हैं, कुल गाँव 6,55,659 हैं। कितने हैं? 6,55,659 हैं। लेकिन अनाजों को रखने के लिए जो जगह है सरकार के पास, वो मात्र 20% है। कहना चाहिए गोडाउन है, कोल्ड स्टोरेज हैं, 5,427 हैं। उसके अलावा जो अनाज या तो बाहर सड़ता रहता है या फिर वही अनाज प्राइवेट सेक्टर में रखा जाता है, जिसका उनको किराया देना पड़ता है। वो अनाज किराए में ही चला जाता है, यूँ समझ लीजिए। सरकार कहती है कि हमने बहुत काम किया है किसानों के लिए। क्या काम किया है किसानों के लिए? किसान सम्मान निधि, आप सोच सकते हैं जो 6,000 रुपये मिलते हैं, 2-2 करके, और उसमें 500 रुपये पर मंथ बनता है, जो कि 8.5 करोड़ करीब किसान हैं जिनको रजिस्ट्रेशन हुआ है। और किसान वृद्धा पेंशन जो होती है, उसमें जो सरकार देती है वो 250 रुपये पर मंथ देती है। क्या खर्चा चल सकता है? अगर किसानों की औसत आय बात करें पर डे, 214 रुपये पर डे एक किसान एवरेज कमाता है इस देश में। और खर्चे की अगर बात करें, 207 रुपये पर डे के हिसाब से उसका खर्चा होता है। प्रधानमंत्री फसल जीवन बीमा योजना लेके आई और कृषि सिंचाई योजना लेके आई। सारी की सारत हालत देख सकते हो, कौन सी योजना कहाँ तक पहुँची, नहीं पहुँची, क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड भी बना। एमएसपी में ज़िक्र जो होता है बार बार, उसमें अगर बात की जाए कि फसल उगाने में केवल किसान को 40% ही उसका हिस्सा कहना चाहिए कमाई के तौर पे मिलता है। 60% तो उसका दिहाड़ी मजदूर पशधन में चला जाता है, उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। अगर एवरेज आय में हम अलग-अलग अगर बात करें, तो सबसे आय जो है हमारे देश में है पंजाब के किसानों की, जिसमें कि 601 रुपये पर डे के हिसाब से उनकी आय है। हरियाणा में 481 रुपया है, केरल में 396 रुपया पर डे है, यूपी में 164 रुपये है, पश्चिम बंगाल में 132 रुपये पर दिन के हिसाब से है, बिहार में 118 रुपया है, बिहार की तो बहुत ही हालत ख़राब है। अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो 156 रुपया, झारखंड में 157 रुपया। अगर किसान, एक और बात करें, थोड़ा डिटेल में और जाएं हम, किसानों का जो मत था कहने का
कि जो आपने किसान सम्मान निधि दी है 500 रुपये पर मंथ देते हैं, उसमें जैसे पंजाब को रजिस्ट्रेशन 22 लाख का है किसानों का, लेकिन जिसमें 80 लाख करीब किसान बनते हैं जिनको मिलना चाहिए, लेकिन सरकार 22 लाख को देती है। हरियाणा में 14 लाख को देती है, लेकिन 80 लाख के करीब यहाँ भी मिलना चाहिए। राजस्थान में 22 लाख हैं, करीब 85 लाख को मिलना चाहिए। गुजरात में 48 लाख है, आंध्रा में 51 लाख है। अलग अलग जगह पर ये मिलता जुलता है। कृषि सिंचाई योजना चलाई थी 2015 में, लेकिन उसके लिए बजट भी 50 करोड़ का रखा था, लेकिन वो भी आधी अधूरे कैसे पड़ी हैं, क्या है उसका देख सकते हैं। अगर खेती की बात की जाए, इस देश में जो खेती टोटल खेती है वो करीब करीब 14 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर ज़मीन है। कितनी? 14 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर कुल ज़मीन है जिस पे उपजाऊ है, लेकिन इसमें भी सिंचाई सारी व्यवस्थाएं किसान नहीं जुटा पाता। करीब करीब 7 करोड़ 38 लाख हेक्टेयर, कितनी? 7 करोड़ 38 लाख हेक्टेयर जो ज़मीन है टोटल, वो वर्षा पर निर्भर है। इसमें से दूसरी जो बचती है अधूरी सिंचाई जिसमें होती है 3 करोड़ 22 लाख हेक्टेयर पर होती है। उसके बाद जो शेष बच गई उसमें थोड़ी बहुत सिंचाई की व्यवस्था हम कर पाते हैं। उसी में अनाज कहना चाहिए कि 2 बार उगता है एक साल में या 3 बार, जैसे जैसे किसान करता है। सरकार की तरफ से बात की जाए, एक योजना चली थी फसल बीमा, वो करीब 18 फरवरी 2016 को चली थी, जिसमें मोबाइल के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कराना होता था। उसमें जैसे कि तुम्हारी सॉइल हेल्थ कार्ड, ये उसी में व्यवस्था थी। करीब करीब रजिस्ट्रेशन जो हुए थे उस टाइम 5 करोड़, लेकिन घटते आज की स्थिति क्या है, उसकी 2 करोड़ रह गए। क्यों आखिर रह गए? सरकार बस कहना चाहिए कि ऐलान करती है, ऐलान करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती। किसान क्रेडिट कार्ड भी चलाया, उसमें भी बैंक सुविधा शुल्क किसानों से वसूलता है। तो क्या मतलब है इससे कि आप बस योजनाएं बनाओ और उनका ज़मीनी स्तर पर कोई मतलब ना हो। दूसरी अगर गन्ना किसानों की, तो हालत और बदतर है कि बस चीनी मिलों के द्वारा उनको पर्ची दे दी जाती है। पर्ची का इंतजाम वो फिर अपने पैसों का के लिए महीनों चक्कर काटते हैं। रियायत सरकार चीनी मिल मालिकों को देती है, जिसका कि किसान को कोई कहना चाहिए सीधे सीधे फ़ायदा नहीं होता है। अगर हम प्याज की, हैरत है आज जो प्याज 60 से 70 रुपये बिक रही है मार्केट में, हैरत अंगेज बात है कि प्याज किसान से जो खरीदी जाती है वो करीब करीब 59 पैसे से लेकर के, कितना? 59 पैसे से लेकर के 3.5 रुपये पर केजी के हिसाब से जो प्याज खरीदा गया था, आज वो 60-70 रुपये में बिक रहा है। तुम कहते हो हमने एमएसपी लागू कर दी, कहाँ किसान को तो मिली ना, औने पौने दाम में खरीदी जाती है। कोई मतलब है? एमएसपी, अगर मक्का की एमएसपी की बात करें 1850 रुपया है। कितनी? 1850 निर्धारित। यूपी बिहार में वही करीब 1020 रुपया से 1200 रुपये पर कुंटल के हिसाब से खरीदी जाती। क्यों नहीं सुनते लोग? क्यों आखिर 1800 का मूल्य नहीं देते हैं? अगर हम एमपी की बात करें मूंग दाल की, दालों का भी यही है। होशंगाबाद में सबसे ज़्यादा मूंग पैदा होती है, तो एमएसपी जो है 7,196 रुपया है, लेकिन किसानों से वही करीब करीब 3600 से 3800 रुपये में खरीदी जाती है। आप कैसे ताज्जुब करेंगे, क्या हो रहा है, कैसे एमएसपी लागू है? और फिर हम तो कहते हैं कि चौथा बिल ला के दे दो कि एमएसपी निर्धारित है, कानून बना दो। लिखित में नहीं देंगे, बातें करेंगे इधर उधर जा कर के, तो क्या होना है? बस किसानों ने अपनी, कहना चाहिए कि जो लड़ाई शुरू की है उसको जब तक अंत नहीं हो जाता, हमारी बातें जब तक मान न ली जाएं, तब तक सरकार से हटना नहीं है, लड़ते रहना है। और जो लड़ा है वो जीता है, जो जीते वही सिकंदर। नमस्कार दोस्तों।